बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है किसी की शॉप में पार्टनरशिप करना। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि मैं एक चश्मे यानी ऐनक बनाने की शॉप पर काम करता हूँ। मुझे दूसरी जगह से काम की ऑफ़र आई है। जिनकी तरफ से ऑफ़र है वो किराए की दुकान में पिछले 6 साल से चश्मे बनाने का काम कर रहे हैं। अब वो कुछ और काम करना चाहते हैं और मुझसे चश्मे की दुकान में पार्टनरशिप करना चाहते हैं और अभी पैसे भी नहीं लेंगे। कुछ महीने मुझे वर्किंग पार्टनरशिप पे रखेंगे और बाद में मुझे दुकान में माल डलवाना होगा, लेकिन फिर भी मेरी इन्वेस्टमेंट उनके बराबर नहीं होगी और मुनाफा फिर भी आधा आधा होगा। मुझे दुकान पे पूरा दिन का टाइम देना होगा। वो कुछ महीने बाद टाइम बहुत कम देंगे, ये कई दिन तक नहीं भी आएंगे। तो ऐसी सूरत में मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है? देखिए भाइयों और बहनों, मज़कूरा शराकत दुरुस्त है। अलबत्ता ये शराकत नफ़ा और नुकसान दोनों की बुनियाद पर होगी। नफ़े का तायुन फ़ीसद यानी परसेंटेज के एतबार से किया जाए। मसलन दोनों के दरमियान आधा आधा होगा, या किसी एक फ़रीक के लिए 60% और दूसरे के लिए 40% हो, या दोनों की इन्वेस्टमेंट के बकदर इनकी प्रॉफिट इसमें डिवाइड की जाए, या अगर दोनों पार्टनर काम करते हों और एक पार्टनर ज़्यादा मेहनत करता है या कारोबार को ज़्यादा टाइम देता है तो इसके लिए नफ़ा की शरह बाहमी रजामंदी से बढ़ाना दुरुस्त है। नफ़ा के हुसूल के ये तरीके जायज़ हैं अगर दोनों शरीक हैं, लेकिन एक शरीक काम करता है दूसरा शरीक काम नहीं करता, तो जो काम करता है उसके लिए नफ़े का तनासब सरमाए के तनासब से ज़्यादा मुकर्रर करना दुरुस्त होगा। लेकिन जो शरीक काम नहीं करता उसके लिए नफ़े का तनासब उसके सरमाए से ज़्यादा मुकर्रर करना जायज़ नहीं होगा, बल्कि ऐसी सिचुएशन में सरमाए के तनासब से नफ़ा डिवाइड किया जाएगा। अलबत्ता कारोबार में रकम लगाकर नफ़े को मुतय्यन कर देना, मसलन ये कहना कि हर महीने या इतनी मुद्दत बाद मुझे नफ़ा के तौर पर इतनी रकम दी जाए या इन्वेस्टमेंट का इतने % दिया जाए, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। यानी ये कि मुतय्यन नफ़ा मुकर्रर करके शराकत दारी करना शरन ममनू है। बाकी जो मसला इस कारोबार में पूछा गया है, साइल का सरमाया इसमें नहीं लग रहा, इससे पहले मुजारबत का मामला बाहमी रजामंदी से किया जा सकता है। मुजारबत के मामले में इन भाई की हैसियत मजारब यानी मेहनत करने वाले की होगी और चश्मा की दुकान चलाने वाले शख्स की हैसियत रब्बुल माल की होगी, और ऐसी सिचुएशन में मजारबत के शरई शराइत पर अमल करना ज़रूरी होगा कि दोनों का नफ़ा परसेंटेज के एतबार से मुतय्यन कर लिया जाए, और मजारबत के मामला में अगर नुकसान हो जाए तो इस नुकसान को नफ़ा से पूरा किया जाएगा। अगर नफ़ा से नुकसान पूरा हो जाए तो फाबिहा, वगरना इस नुकसान की जिम्मेदारी इन्वेस्टर यानी रब्बुल माल की होगी, इल्ला ये कि अगर वो नुकसान साइल यानी जिस भाई ने पूछा है जो कि यहाँ पर मजारिब की तौर पर काम करेगा, अगर ये नुकसान उसकी गफलत से हुआ हो तो वो मुकम्मल नुकसान साइल का यानी इस भाई का होगा जो वहाँ काम करेगा। बाकी शिरकत के मामले में हर शरीक अपनी इन्वेस्टमेंट के तनासब से नुकसान को बर्दाश्त करेगा। इसी तरह नुकसान में शरीक होना शिरकत के जवाज़ के लिए शर्त है, यानी सरमाए के तनासब से हर शरीक नुकसान में भी शरीक होगा। या अगर मजारबत की सूरत में ये अकद हुआ हो तो इसका हुक्म यह है कि अव्वलन खसारा नफ़े से पूरा किया जाएगा। अगर खसारा पूरा होने के बाद कुछ नफ़ा बाकी रहता है तो नफ़े का जो तनासब बाहमी रजामंदी से तय हुआ हो उसी एतबार से बकिया नफ़ा भी आपस में डिवाइड कर लिया जाएगा। और अगर कुल प्रॉफिट खसारे में चली जाए तो मजारिब यानी वर्किंग पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा और सरमायादार को भी नफ़ा नहीं मिलेगा। और अगर नफ़े के साथ साथ सरमाए से भी कुछ रकम या कुल रकम डूब गई तो रब्बुल माल यानी इन्वेस्टर या जिसको सरमायादार कहा जाता है
उसी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, बशर्ते कि मजारब की तरफ से ताद्दी साबित ना हो। इसके अलावा दोनों पार्टनर्स में से हर एक को शिरकत ख़त्म करने का इख्तियार होगा। जब जो फरीक चाहे शिरकत ख़त्म कर सकता है, और शिरकत ख़त्म करने की सूरत में सरमाए से ख़रीदा जाने वाला जो सामान होगा उस मुश्तरका सामान की कीमत लगाकर हर एक का हिस्सा और मुनाफा अपनी अपनी साबका शराइत के मुताबिक डिवाइड कर लिया जाएगा। और चाहे तो हर एक पार्टनर अपने मौजूदा सरमाए की रकम के बकदर सामान ले ले, या दूसरा फरीक बाहमी रजामंदी से सारा सामान अपने पास रख कर नकद रकम दे दे। दोनों सूरतों में दुरुस्त है, लेकिन ये शर्त रखना कि शिरकत करना कि जब शिरकत ख़त्म होगी बाहर सूरत में अपनी मुकम्मल रकम वापस लूँगा, यानी नुकसान में शरीक ना हूँगा। ये सूरत नाजायज़ है। इस सूरत में हासिल किया जाने वाला नफ़ा भी हलाल नहीं होगा। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।